and write it too. Read and write it too. निर्मिति सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेज पुणे। वी लर्न इंग्लिश। आओ अंग्रेजी सीखें। पाठ पहला। दोस्तों, इस कोर्स की एक विशेषता है, यहाँ आपको सिर्फ सुनना नहीं है, हाँ, होशियार रहिए, आपको अंग्रेजी में बोलना भी है। इसलिए कोर्स में जो भी सिखाया जाए उसे ध्यान से सुनना। नमस्ते, मैं हूँ सुनीता दीक्षित। मुझे गांव भर के बच्चे सुनीता दीदी कहते हैं। बच्चे ही क्या बड़े बूढ़े, चाची चाचा, दादी दादा, यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी मुझे सुनीता दीदी कहने लगे हैं। रंजना और संतोष, ये दोनों बच्चे मेरे पड़ोसी हैं। संतोष शांत, समझदार और थोड़ा भोला भाला है। वहीं पे रंजना चंचल, चुलबुली और बड़बोली, लेकिन होशियार है। और मेरे घर एक मेहमान भी आया है जिसका नाम है माधवन। हमेशा हड़बड़ाया सा, भुलक्कड़ नंबर 1। हिंदी में 0 है मगर अंग्रेजी में हीरो है। रंजना और संतोष उससे अंग्रेजी सीखने वाले हैं। आप भी ध्यान से सुनिए और सुन सुन के सीखिए। नमस्ते सुनीता दीदी। अरे संतोष और रंजना, आओ आओ, कैसे हो? छुट्टी में खूब मजा मार रहे हो? हाँ जी हाँ, जम के हुड़दंग चल रही है। अच्छा सुनो, तुमसे मिलने एक मेहमान आया है। ये माधवन है, मेरे राहुल का दोस्त, मेरे ही घर रहेगा। अरे रे रे रे, सॉरी। माधवन धीरे, तुम तो हमेशा डगमगाते लड़खड़ाते रहते हो। बी केयरफुल माधवन। कम एंड मीट द चिल्ड्रन। ओह हेलो, नमस्ते। नमस्ते। ये हिंदी नहीं जानता लेकिन अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलता है। अच्छा, तुमने भी तो पाठशाला में थोड़ी अंग्रेजी सीखी है? हाँ। सीखी है ना? तो फिर क्या, इससे बात करो, पूछो जो पूछना है। What is your name? माधवन। संतोष और रंजना, जैसे राहुल तुम्हारे भैया है ना, वैसे इन्हें भी तुम माधवन भैया बोलना, ठीक है? हाँ, माधवन भैया। What is your name? संतोष, तुमसे पूछ रहे हैं। क्या? What is your name? My name is संतोष। क्या my नेम कर रहे हो? ए रंजना, चुप बैठ। अरे संतोष, तू घबरा क्यों रहा है? सही तो बोल रहा है। से इट अगेन। My name is संतोष। शाबाश, बहुत अच्छे। Good. रंजना, how old are you? ये यही पूछ रहे हैं ना कि मैं कितने साल की हूँ? मैं 10 साल की हूँ, ये बताओ क्या? हाँ, हाउ ओल्ड आर यू? I am 10. हाउ ओल्ड आर यू संतोष? I am 11. 11. ए रंजना, तू हंस क्यों रही है? तो ठीक से बोलना। रंजना, कैसे बोल रही है उससे तू? ऐसे नहीं बोलते। How old are you, माधवन भैया? I am 19. समझी? कितने साल के हैं? हाँ, 19 मतलब 19। और क्या पूछूं? पूछो, कहाँ रहते हैं? तू पूछना। नहीं, तू पूछ। माधवन भैया, where do you live? I live in Chennai. I live in गोपालपुरा। मैं भी। I live in गोपालपुरा। Ranjana, which school do you go to? विवेकानंद स्कूल। कैसे समझी तू कि उन्होंने क्या पूछा? अरे बाबा, स्कूल बोला ना उन्होंने, मतलब मेरी शाला का नाम पूछा। हाँ, which school do you go to? मतलब तुम किस स्कूल में जाती हो?
Santosh, which school do you go to? विवेकानंद स्कूल। Oh, sorry. सावधानी से गिर मत पड़ना। डोंट फॉल माधवन। कितने हड़बड़िया है ना माधवन भैया। हाँ, पर कैसे फटाफट इंग्लिश बोलते हैं ना। सुनीता दीदी, क्या माधवन भैया हम लोगों को और अंग्रेजी बोलना सिखाएंगे? माधवन, will you teach them some more English? Okay, sure. बच्चों, तुम्हारा माधवन भैया यहाँ 1-2 महीने रहने वाला है। वो तुम्हें अंग्रेजी बोलना सिखाएगा और तुम लोग बिना शर्माए, बिना डरे हुए अंग्रेजी बोलना। जी हाँ, ओके, श्योर। आज के पाठ में हमने कुछ नए शब्द और वाक्य सीखे हैं। अब आप इन्हें दोबारा सुन पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। हम बहुत धीरे धीरे बोलेंगे। टीचर जी, आप इन वाक्यों को नोटबुक में लिख लेंगे ना, ताकि अगले भाग में बच्चों से अभ्यास कराने में आपको सुविधा रहे। What is your name? माया। Where do you live? गोपालपुरा। Which school do you go to? विवेकानंद स्कूल। दोस्तों, अब आपकी बारी है। आप कहीं भी हों, स्कूल में हो या घर में हो, मेरे कहे मुताबिक ही बोलिएगा, बिना किसी शर्म के और बिना किसी डर के, क्योंकि इसी तरह बोलते बोलते ही आपकी अंग्रेजी सुधर समझ जाएगी। किसी का नाम कैसे पूछना चाहिए? पहले सवाल को ध्यान से समझो। What is your name? What मतलब क्या? मेरे बाद तुम सब एक साथ यही सवाल पूछो। What is your name? अब जैसे ही घंटी बजेगी, टीचर जी एक बच्चे को खड़ा करेंगे। वो मेरे प्रश्न का उत्तर दे। उत्तर पूर्ण वाक्य में ना भी दो तो कोई बात नहीं। कोई बच्चा खड़ा हुआ है ना? अब वो इस प्रश्न का उत्तर दे। What is your name? गुड। अब फिर घंटी बजेगी और टीचर जी किसी दूसरे लड़के या लड़की को खड़ा करेंगे। वो मेरे प्रश्न का उत्तर दे। टीचर जी, आपने एक बच्चे को खड़ा किया है ना? तुम इस सवाल का जवाब दो। What is your name? हमने और क्या क्या सीखा है? 2 और सवाल सीखे हैं ना? क्या उन्हें भी ठीक से सीख लें? तुम कहाँ रहते हो? ये सवाल ऐसे पूछना चाहिए। Where do you live? तुम सब भी ये सवाल बोलकर देखो। Where मतलब कहाँ। मेरे बाद सब एक साथ बोलो। Where do you live? और दूसरा सवाल पाठशाला के बारे में था। स्कूल मतलब पाठशाला। Which school do you go to? तुम कौन सी पाठशाला में जाते हो? तुम सब यही सवाल बोलकर देखो। मेरे बाद सब एक साथ बोलना। Which school do you go to? ठीक है, अब इन प्रश्नों का उत्तर भी दोगे ना? पूर्ण वाक्य में ना भी उत्तर दो तो भी ठीक है। मैं पहले की ही तरह एक एक बच्चे से प्रश्न पूछूंगी। घंटी बजते ही टीचर जी किसी एक बच्चे को खड़ा करेंगे।
कोई लड़का या लड़की खड़ी हुई है ना? प्रश्न ध्यान से सुनो और फिर उत्तर दो। Where do you live? अब इस प्रश्न का उत्तर दो। Which school do you go to? अब अगला बच्चा बोलेगा, ठीक है? घंटी बजते ही टीचर जी एक बच्चे को खड़ा करेंगे। एक बच्चा खड़ा है ना? प्रश्न ध्यान से सुनो और फिर उत्तर दो। Where do you live? अब इस प्रश्न का उत्तर दो। Which school do you go to? ये प्रश्न उत्तर तुम्हें याद रहेंगे ना? ठीक है। अभी जिस तरह से कुछ बच्चों ने अभ्यास किया, बाकी बच्चों से भी टीचर जी वैसे ही अभ्यास कराएंगे। 15 मिनट तक यही अभ्यास करना है, ठीक है ना? अगला पार्ट जरूर सुनना। तो अब फिर मिलेंगे कब? अगले पाठ का समय होगा जब